सोचिए आप सुबह उठते हैं और अचानक आपका जिस्म हवा में तैरने लगता है। ना आप जमीन पर खड़े रह सकते हैं और ना ही इर्द गिर्द की चीजें अपनी जगह पर रहती हैं, क्योंकि जमीन से कशिश सकल यानी ग्रेविटी खत्म हो चुकी है। आज के इस दिलचस्प तजजिए में हम इसी खौफनाक सूरत हाल को समझने की कोशिश करेंगे कि वो दिन कैसा होगा जब कशिश सकल हमेशा के लिए गायब हो जाए। जरा तसव्वुर करें, कशिश सकल वो ताकत है जो हम सबको ज़मीन पर कायम रखती है। अगर ये एक ही लम्हे में अचानक किसी कंप्यूटर फाइल की तरह गायब हो जाए तो क्या होगा? जाहिर है, सिर्फ इंसान ही नहीं, पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। कायनात का वो बुनियादी सहारा जो हर चीज़ को आपस में बांधे हुए है, उसके बगैर ना तो हम ज़मीन पर टिक सकेंगे और ना ही दुनिया का कोई भी निज़ाम अपनी जगह पर सलामत रहेगा। तो आइए इसके पहले मरहले की तरफ चलते हैं। कशिश सकल के बगैर ज़मीन कैसी नजर आएगी? जैसे ही ग्रेविटी ख़त्म होगी, फौरी तौर पर एक ज़बरदस्त अफरा तफरी मच जाएगी। सबसे पहले लोग, गाड़ियाँ, जानवर और यहाँ तक कि ज़मीन में गड़े हुए दरख्त, हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हवा में उड़ना शुरू कर देगी। बेवज़नी का फौरी आगाज़ होगा। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, हमारा हयातियाती निज़ाम भी जवाब दे जाएगा। चूँकि इंसानी जिस्म मुसलसल नीचे की तरफ खींचने वाली ताकत के आदी हैं, इसलिए अचानक खून का बहाव उल्टा होकर जिस्म के ऊपरी हिस्से और दिमाग में जमा होने लगेगा, जिससे शदीद दबाव पैदा होगा और हमारे पट्ठों और हड्डियों को जो एक कुदरती दबाव मिलता है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। इस इब्तिदाई अफरा तफरी के बाद अगला मरहला और भी भयानक है, यानी हमारा बिखरता हुआ सैयारा। देखिए, कशिश सकल दरअसल वो पोशीदा गोंद है जो ठोस चट्टानों, बड़ी बड़ी इमारतों और ज़मीन की तहों को आपस में जोड़े रखती है। जब ये गोंद ही नहीं रहेगी तो पहाड़ अपना दबाव खोकर महज धूल में बदल जाएंगे। ऊंची इमारतें और पुल टुकड़े टुकड़े होकर अलग हो जाएंगे। ज़मीन के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेटें फटना शुरू हो जाएंगी और ज़मीन का ठोस अंदरूनी मरकज़ तेज़ी से बाहर की तरफ फैलने लगेगा। इस वक्त लोग दीवारों, खम्भों और भारी चीज़ों को पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि वो चीज़ें और इमारतें खुद भी सलामत नहीं रहेंगी। और समुंदरों का क्या बनेगा? समंदर का पानी भी अपनी जगह नहीं रहेगा। ये एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन ख़तरनाक साइंसी हकीकत है कि पानी को माया हालत में रहने के लिए फ़िज़ाई दबाव की ज़रूरत होती है। दबाव ना होने से पानी कमरे के आम दर्जा हरारत पर ही उबलने लगेगा। पानी आसमान की तरफ उठने लगेगा और पूरे शहर सैलाब जैसी तबाही में डूब जाएंगे। और फिर अचानक ये दरिया और समंदर बुखारात में बदलकर खला में बिखर जाएंगे, जिससे तमाम आबी हयात फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। अब आते हैं इस तबाही के तीसरे और सबसे खतरनाक पहलू की तरफ, गायब होती हुई फ़िज़ा। देखें, असल ख़तरा अभी बाकी है, क्योंकि ज़मीन की फ़िज़ा या एटमॉस्फेयर भी कशिश सकल की वजह से ही ज़मीन के गिर्द मौजूद है। जैसे ही ग्रेविटी ज़ीरो होगी, हवा आहिस्ता आहिस्ता खला में बिखरने लगेगी। टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो T+0 सेकंड्स पर मुकम्मल बेवज़नी शुरू होगी। सांस लेना बेहद मुश्किल हो जाएगा, ऑक्सीजन कम होने लगेगी और महज 15 सेकंड के अंदर इंसान और जानवर ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश होना शुरू हो जाएंगे और फिर चंद दिनों में दर्जा हरारत गिर जाएगा और सारा का सारा माहौलियाती निज़ाम तबाह हो जाएगा। इस सब का नतीजा क्या होगा? एक खामोश, घप अंधेरा आसमान, चूँकि रोशनी को बिखेरने या आवाज़ की लहरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई हवा या फ़िज़ा नहीं बचेगी, इसलिए आसमान बिल्कुल स्याह हो जाएगा। दिन के वक्त भी आसमान पर सितारे नजर आएंगे और बिखरते हुए शहरों की मुकम्मल तबाही भी बिल्कुल खामोशी से होगी। हर तरफ बस मौत जैसी एक तारीख, खौफनाक खामोशी छा जाएगी। ज़मीन के बाद अब ज़रा जूम आउट करते हैं और चौथे हिस्से को देखते हैं, यानी हमारे पूरे निज़ाम शमसी का टूटना। यहाँ पर हमें न्यूटन का पहला कानून याद रखना होगा, वो कानून जो कहता है कि हरकत में मौजूद अशिया हमेशा एक सीधी लकीर में हरकत करती रहती हैं, जब तक कि उन पर कोई बैरूनी ताकत असरअंदाज ना हो। अब चूंकि सूरज की कशिश सकल का वो रिश्ता जो सैयारों को एक मदार में बांधे हुए है, टूट चुका होगा, तो ये तबियात का कानून पूरी ताकत के साथ अपना असर दिखाएगा। इसका मतलब है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटी के दरमियान जो एक नाजुक सा तवाज़न था, वो मुकम्मल तौर पर बिखर जाएगा। हवाई जहाज़ हवा में कंट्रोल खो देंगे, सैटेलाइट्स और खलाई जहाज़ मदार से निकलकर खला में गुम हो जाएंगे।
جس سے دنیا بھر میں بجلی اور انٹرنیٹ کے نظام تباہ ہونے لگیں گے۔ اور تو اور ہمارا چاند بھی زمین کے گرد گھومنا چھوڑ دے گا اور سیدھے راستے پر خلا میں کہیں دور نکل جائے گا، یہاں تک کہ خود زمین کا نظام شمسی توازن کھو دے گا اور یہ سورج کی کشش سے مکمل آزاد ہو جائے گی۔ سورج سے آزاد ہونے کے بعد جانتے ہیں زمین کی رفتار کیا ہوگی؟ 1,08,000 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ جی ہاں، یہ وہ حیران کن رفتار ہے جس پر ایک جمی ہوئی اور بالکل بے قابو زمین خلا میں بے مقصد بھٹکتی رہے گی۔ سورج کی روشنی اور اس کی حرارت کے بغیر یہ سیارہ نظام شمسی سے مکمل طور پر کٹ کر ایک لامحدود اندھیرے کے سفر پر نکل جائے گا۔ اب سب سے اہم سوال، کیا اس سب کے بعد زندگی بچ پائے گی؟ دیکھیں، اگر تو صرف چند سیکنڈ کے لیے کشش ثقل ختم ہو تو شاید کچھ لوگ کسی نہ کسی طرح بچ جائیں، لیکن اگر یہ زیادہ دیر تک ختم رہی تو زمین کا درجہ حرارت گرتے گرتے -400 ڈگری فارنہائٹ کے جما دینے والے پوائنٹ پر مستحکم ہو جائے گا۔ اس حد تک ٹھنڈ میں زمین کی سطح پر زندگی تقریباً ناممکن ہو جائے گی اور موسموں یا کلائمیٹ کا تصور بھی ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ خشکی پر موجود زندگی تو فوراً ختم ہو جائے گی، لیکن کچھ آخری بچ جانے والے جاندار پھر بھی موجود ہوں گے۔ گہرے سمندر میں برف کے ایک بہت ہی موٹے خول کے نیچے کچھ ہائیڈرو تھرمل وینٹس، کیمو سنتھیٹک بیکٹیریا اور خلا کے کٹھن حالات میں بھی زندہ رہنے والے مائکرو جانور یعنی ٹارڈیگریڈز شاید بچ جائیں۔ یہ جاندار صرف اور صرف سیارے کی اندرونی ارضیاتی حرارت سے توانائی حاصل کریں گے اور یہی ہماری حیاتیاتی دنیا کی بالکل آخری باقیات ہوں گی۔ تو جناب، ان تمام حقائق کا یہ تجزیہ ہمارے لیے ایک انتہائی خوفناک یاد دہانی ہے۔ ہماری بقا مکمل طور پر ایک ایسی طاقت پر منحصر ہے جسے ہم روزمرہ کی زندگی میں بالکل معمولی سمجھتے ہیں اور اس کی موجودگی کا احساس تک نہیں کرتے۔ اب ذرا رک کر سوچیں، اگر واقعی کبھی ایسا ہو جائے اور کشش ثقل اچانک غائب ہو جائے تو سب سے پہلے ہوا میں اڑنے سے بچنے کے لیے آپ کس چیز کو پکڑیں گے؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔